क्लियर बेटा। नंबर 1 कोडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है, अल्फ़ाबेट पढ़ लिया है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है हम लोगों ने। हाँ, बॉर्ड माउस कह सकते हो, बॉर्ड माउस। वेन डायग्राम भी पढ़ लिया है, और एक फ्लोजिस पढ़ लिया है। ये 7 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। क्लियर है? अच्छे से इनका रिवीजन करना है और आगे बढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं किसी और चैप्टर के बारे में चर्चा। क्लियर है? हाँ, ऐसा चैप्टर लेते हैं एक ही क्लास में फिनिश किया जाए। चलो भाई, क्या पढ़ना चाह रहे हो? ब्लड। चलो पढ़ लो, समाप्त भी कर देंगे। ठीक है, चलो आपके मन की बात बता देता हूँ। चलो भाई, साफ सफाई वाला कहाँ है? ये है। ब्लड पढ़ेंगे ना, रिश्ते। चलो भाई, देखते हैं ये रिश्ते क्या कहलाएंगे। क्लियर है? ब्लड रिलेशन। देखो बच्चा, ब्लड रिलेशन को कितने पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। पहला तो हम ब्लड रिलेशन में इस तरह का पढ़ेंगे, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? सेकंड टाइप जो बच्चा बनेगा वो होगा, हाँ, फोटो की ओर इशारा करना, जो आपकी नसों में, रगों में बहता रहता है। किसी को देखकर इशारा करना। देख रहे हो मित्र, वो जो जा रहे हैं, वही क्वेश्चन। पूरा दैनिक जीवन है, स्टडी करो आराम से। पढ़ना, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? पढ़ना है। लोग कहते पढ़ना बहुत कठिन है। मुझे भी नहीं, जब हम भी पढ़ रहे थे तो हमें भी कोई बताने वाला नहीं था बेटा। अगर बताने वाला होता तो हम शायद और अच्छा करते। क्लियर है कि दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ना। इसलिए आसान काम है कि जब बेटा मन लगे आपका पढ़ने का, घर में हो, एनी टाइम किसी भी समय पढ़ने बैठ जाओ, घंटे 2 घंटे। घर में अगर पंखा लगा है तो पंखे के नीचे बैठ जाओ पढ़ने, कूलर लगा तो कूलर में पढ़िएगा, एसी लगी एसी में पढ़िएगा। ना मन लगे खा लो, पी लो, टहल लो, मजे कर लो, फिर पढ़ने लग जाओ। बताओ, इससे सरल कोई काम है? अगर आप किसी ड्यूटी करोगे जाकर के, मन नहीं है, फीवर है या कुछ भी है, फिर भी आपको कंटिन्यू 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करना है। एसी नहीं है फिर भी करना है, पंखा भी नहीं है, जैसा काम होगा करना है। सबसे आसान काम है कि नहीं पढ़ना? 24 घंटे में 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हो? इससे सिंपल ड्यूटी कहाँ मिलेगी? अब कुछ लोगों का तर्क होता है कि सर पढ़ने में इसलिए मन नहीं लगता है, नौकरी इसलिए हम कर लेते हैं, उसमें पैसा मिलता है। वो बच्चा गलत नहीं है जो तर्क कर रहा है। अब भाई एक बात बताओ, तुम 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, 10-15 हज़ार मिल रहा है, उसमें कोई काम का नहीं, आपका खर्चा भी अच्छा नहीं चल पा रहा है। क्लियर की नहीं बात? और अगर 10-15 हज़ार आपको नहीं मिल रहा होता, 1,50,000 मिल रहा होता, तो फिर तुम सरकारी नौकरी तैयारी ना कर रहे होते। तो इसका मतलब तो तैयारी भी करना चाह रहे हो, तो उस सेक्टर में आपकी सिक्योरिटी तो है नहीं, फ्यूचर नहीं है। तो यार 15-20 हज़ार में क्या तुम्हारा हो रहा, भला हो नहीं रहा है। तो ये सोच के पढ़ाई कर लो यार। 12 घंटा तुम ड्यूटी कर रहे, 6 घंटा मन से पढ़ाई कर लो डेली, और क्लास के अलावा ये सोच के कर लो कि ये हमारी 6 घंटा की ड्यूटी है, और 6 महीना बाद एक मुश्त चेक मिलेगी। कहाँ पैसा नहीं मिल रहा? तुम पढ़ाई कर रहे, पैसे ही तो मिल रहा है। 6 महीने में, साल भर में सिलेक्शन हो गया, किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में सिलेक्शन हो गया, 8-10 लाख का पैकेज है।
1 ईयर का, तो कहाँ तुम फ्री में पढ़ाई कर रहे थे? तो हमें लोगों को मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तो ये बातें हमें कोई बताने वाला नहीं था, हम आपको बता रहे हैं, शायद जिज्ञासा बढ़ जाए तो बच्चा बढ़ा लो। बाकी सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं है। अभी लग रहा है घर में मैं इतना है उतना है ये है, आगे बढ़ो वीर। क्लियर है कि नहीं बात? हाँ, सब बातों हैं, बातें में नहीं आना। सब रिश्ते नाते सब मोह माया है, काम पे कोई नहीं आता है। तो इशारा करेंगे, इशारे ही ज़िंदगी में काम आएगा। ठीक है, ब्लड में भी देखो काम आ रहा है। चलो तीसरा टाइप हम लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं। ज़बरदस्ती नहीं, चौथा वाला बनाएंगे ज़बरदस्ती। तीसरा टाइप होगा कोडेड वाला, कोडेड रिलेशन। क्लियर बेटा? देख लेते भाई दिख रहा कि नहीं। ये जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं ना, उनका ख्याल रखना पड़ता है ऑनलाइन वालों का। ये लोग सुपीरियर है ना, ये लोग बिजी हैं, समय नहीं है, बेचारे पढ़ रहे हैं, इतना ही बड़ा आभार है। चलो आगे बढ़ो। फोर्थ वाला बेटा दिख रहा है? दिख रहा है। फोर्थ टाइप हम बनाएंगे सेंसस, जिनको हिंदी में बोलते हैं जनगणना। नहीं, जनगणना वाले आते हैं, बोलो तुम्हारे कितने बेटे हैं, तुम्हारी कितनी बेटियां हैं, परिवार में कितने मेंबर हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने मेल, ऐसे क्वेश्चन। इतना पढ़ लोगे आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हमेशा के लिए। क्लियर है? तो पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये जानकारी ली कि इसमें है क्या क्या। हम लोग सीधे पढ़ने लगे, हमें यही ना पता चले है क्या क्या, पढ़ना क्या क्या है। निरर्थक खोज हो जाएगी ना, रास्ता गलत। चलो ये बात ध्यान रखोगे। अब आप चाहो तो हम 15 मिनट में चैप्टर समाप्त कर दें, चाहो तो 15 क्लासें ले लें घंटे की, ये अपने ऊपर है। तो बातों को समझ पाए, पहला इस टाइप का बनेगा, दूसरा इस टाइप का, तीसरा इस टाइप का, चौथा इस टाइप। और कोई टाइप नहीं होता, हम पहला इसको कर दूं टाइप। क्लियर है? ये अपनी दिमाग से मानसिकताओं को हटा लो बच्चा। कौन सी मानसिकता कि सर जी पहला टाइप ये है, दूसरा ये है। टाइप वाइप कुछ नहीं होता। कहाँ तक टाइप याद रखोगे यार? कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा मत मारो कि पहला चैप्टर ये होता है सर जी। अरे वो आपके पास जो बुक है उसमें पहला चैप्टर कोडिंग का दिया है, जो इनके पास बुक होगी उसमें पहला चैप्टर कैलेंडर का दिया है, किसी और के पास होगी तो उसमें पहला चैप्टर डाइस का दिया है। पहला कुछ नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा है। क्लियर है? तो ये नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। जो अच्छा लगे, फोटो लेना चाहो फोटो लो, नोट करना चाहे नोट करो, लेकिन उस फोटो को फोटो मत रहने देना। हाँ, ये आप क्लियर, कुछ भी कर लो, मेरी तरफ से छूट है आपको। जो करना चाहो। देखो, नोट करने के लिए शिक्षक इसलिए बोलता है, टीचर, मुझे भी लगता था जब पढ़ते थे कि टीचर फालतू परेशान करते। नोट करने से क्या है, चीज़ें तैयार हो जाती हैं। नोट कर करके आप अगर अपना नोट्स खुद बनाओगे तो एक बार नोट्स बनाते समय 50% चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर रिवीजन करोगे फिर कंप्लीट हो जाएंगी, इसलिए फ़ायदा होता है। चलिए, तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हो गया नोट? तो ये नोट हो गया, अच्छी बात। अब थोड़ा और हम बातें करेंगे, फालतू का सत्संग सुनिएगा, फिर हम लोग चैप्टर में आते हैं। क्लियर कि नहीं बात? ये जो फालतू सत्संग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात ध्यान रखो,
हमें अगर कहीं पता करना हो कि ये लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, तो बच्चा देखो बहुत आसान, जो मेल हो प्लस लगा दो, जो फीमेल हो माइनस लगा दो। क्लियर है? तो हमने यहाँ से जेंडर फाइंड कर लिया प्लस माइनस से। अब हम कैसे पता करें कि क्वेश्चन कहता है कि ए इज ये ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी। बेटा ये थोड़ा बी जो है फैशन में बन गया है, समझ रहे हो? हाँ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। क्लियर बेटा? तो हम ऐसे करते हैं, कभी ये भी करते फिर लिखते हैं कि भाई है, या हम ऐसे करते हैं कभी फिर बोलते भाई है, या हम ए को ऐसे रखते हैं, बी को ऐसे रखते हैं, फिर बोलते हैं भाई है। क्लियर है? 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर ये हम लिखें ना ऐसे करके अगर लिखें ना कि ब्रदर है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये ब्रदर है कि क्या है। तो हम यहाँ से एक काम और कम करते हैं कि उसके लिखने की पोजीशन से मुझे पता चल जाए ये भाई है कि पापा की मम्मी है कि दादी है कि मौसी है। मुझे लिखना ना पड़े कि भाई है कि पिता है कि माँ है कि मौसी है कि मामा है। क्लियर है? तो क्या करें? ठीक, तो उसके लिए आइएगा, मेरा फ्रेम देखिएगा। क्लियर है? हटा दूं? तो लिखने में क्या, हमें कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन को हटाना है, कम समय में क्वेश्चन को बनाना है, आंसर देना। क्लियर है? जो पेपर होता है, पेपर जब चेक होता है तो उसको ये थोड़ा पता है कि तुमने बड़ी मेहनत से आंसर निकाला है, कि तुमने तुक्का लगाया है, कि तुमने पड़ोसी का ताक झाँक के दे दिया है। उसको ये मतलब होता है कि तुमने गोला अच्छा सही वाला करेक्ट वाला अगर काला किया तो नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो समय बचाना होता है, तो उसके लिए घरेलू देख लो, ये स्ट्रक्चर समझ लो घर का, परिवार का। बेटा ये है, लो भाई बना देते हैं हम। ये बेटा है, क्या है समझ पा रहे? कुछ समझ पाओ तो समझ जाओ, ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं। यार ये है घर की चारपाई, जिसको बोलते हैं खाट। चारपाई है। अब तो चारपाई भी बदलते हुए दौर में ऐसी आ गई हैं जिसमें ये नहीं पता चलता है पैर किधर रहेंगे, सर किधर रहेंगे। ये पहले वक्त की जगह अभी भी गाँव में मिलेगी आपको। सभ्यता जो है अभी गाँव में छिपी हुई है। हाँ सही है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ है, शहर में नहीं मिलेगी। देखो है, गांव से आते हो ना, कहाँ से? बिल्लौर से। हाँ तो वहाँ मिलेगी। क्लियर बेटा? चलो, तो ये पैर है, ये शरीयत पिलो लगा दिया, तकिया लगा दिया। अब एक बात बताओ, अगर आप चारपाई पे अकेले बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं या मैं अकेले बैठा हूं चारपाई पे, तो मेरी चारपाई, मैं बैठा हूं, चाहे जहां बैठूं, यहां बैठूं, यहां बैठूं, यहां बैठूं, अचानक से आपके पिताजी भी आ जाए, तो बताओ चारपाई पे ही बैठोगे आप भी? बैठने की जगह ही है, पिताजी भी बैठेंगे, तो बताइएगी पिताजी को कहाँ बैठाओगे? कहाँ आएंगे? इधर, उधर? आप खुद बताओ सामाजिक तरीके से। तो पिताजी को यही तो बैठाओगे, सर की तरफ। बोलो, बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे? आप नीचे खिसक जाओगे, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एक रिस्पेक्ट होती है, बड़े हैं आपसे, एक जनरेशन का अंतर है। अब मान लो आप और पिताजी दोनों लोग बातें कर रहे थे बैठे बैठे, और उनके भी पिता आ जाएं, ग्रैंड फादर, तो दोनों लोग ही रिस्पेक्ट देंगे, याद रखना। और बाई चांस ये तीनों लोग बैठे हों, अब ये तकिया आ गई है तो हम यहाँ पे रख लेते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। इसके बाद नहीं आते, रिश्ते लौटने लगते हैं। हाँ, इतने भी बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं बात? हाँ, नहीं तो पूछो सर जी इनके भी पापा आ जाए, मतलब फिर किसी को जाने नहीं दोगे स्वर्ग में, सबके पापा बुलाते रहोगे। क्लियर होगी बात? समझ गए सिस्टमेटिक?
तो भैया अगर कोई क्वेश्चन कहता है ए बी का पिता है, तो बताओ मैं पिता नहीं लिखता हूं और ये पोजीशन अगर बैठा देता हूं तो खुलेआम बिना लिखे बता देना ये पिता है। बोलो है पिता कि नहीं? एक जनरेशन ऊपर पिता, सेकंड पे दादा दादी ग्रैंडफादर, थर्ड पे ग्रेट ग्रैंडफादर। अब मान लीजिएगा आप लोग पिता सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, आपका बेटा आ गया, तुरंत कहाँ बैठाओगे? चल इधर बैठ, बोलो। और इसका भी पिता आ जाए ग्रांड सन, तो यहां और आ जाए ग्रेट ग्रांड, बस इसके बाद रिश्ते पुनः लौटने लगते हैं। क्लियर है? जो ग्रेट ग्रांड सन होगा, जो ग्रांड सन होगा, वो भी किसी का ग्रांड फादर बनने लगेगा। क्लियर है कि नहीं बात? इतने को समझ लो, इस फ्रेम को, आपको पढ़ाई में काम लगेगा, बहुत हेल्प लेगा। अब एक और बात मैं कर लेता हूं कि कौन किसके बराबरी में बैठेंगे। तो यार रट्टा मत मारना, एक बात बताओ, आपके हमजोली के जितने लोग होंगे सब आपके बराबरी में बैठेंगे? जैसे मेरी बराबरी में मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चचेरे फुफेरे मौसेरे, मेरे जितने भी, ठीक है, लोग हैं, वो सब मेरी बराबरी में बैठेंगे। हम अगर चार पाइप इधर बैठे तो वो मुझे इधर भी बैठा सकते हैं, उधर भी बराबरी में बैठेंगे, बराबर है ना हमजोली। तो याद रखना आपकी हमजोली में कौन कौन आ सकते हैं? आप, भाई, बहन, ममेरे, चचेरे, फुफेरे, मौसेरे, सब। क्लियर? और आपकी पत्नी, और आपकी भाभी, और आपके जीजा। अब हम लिखाएंगे नहीं, लिखने वाली बातें नहीं। जब आप आ गए तो आपके भाई आएंगे आपकी जनरेशन में, बराबर। क्लियर है? बहन भी आएंगे, भाई आ गए तो भाभी भी आएंगे, आप आ गए तो पत्नी भी आएंगे। उनका भी ध्यान रखो, पत्नी का हक बराबरी में है। हाँ, ये ना समझना कि तुम नहीं, तुम हमारी इधर बच्ची कैटेगरी में आ जाओ। ठीक है, पढ़े लिखे हो आप, बराबरी में हक है। अब पत्नी अगर आ गई तो पत्नी का भाई, पत्नी की बहन भी आ। लिखने वाली रटने वाली बातें नहीं है। ऐसे बहन है तो जीजा है, जीजा के भाई बहन सब। समझ गए कौन किसके बराबरी में बैठेगा? ऐसे पापा हैं तो मदर आ जाएंगी, मौसी आ जाएंगी, क्लियर, मामा आ जाएंगे, चाची आ जाएंगी, चाचा आ जाएंगे, ईटीसी। समझदार हो। पिता की जनरेशन वाले जितने भी हैं वो पिता की समतुल बराबरी में रहेंगे, इक्वलिटी में। क्लियर? ऐसे दादा की बराबरी में कौन? दादी, नाना, नानी, पड़ोसी के नाना नानी। क्लियर है? पड़ोसी में नहीं जाना है, अपना घर देखो, अपना घर मजबूत कर लो, ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा। बस कितना ध्यान रखो, अपना चाचा चाची, दादा दादी, अपना घर, और इसके बाद अपने थोड़े रिश्ते, बहन की रिश्तेदारी, ठीक है, मौसी, मामा, क्लियर, बुआ, फूफा, और अपना भाई की भी ससुराल, अपनी भी ससुराल। बस इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। और जबकि तुम रिश्तेदारी में बहुत घूमते हो, क्वेश्चन आ जाता गलत हो जाता, तो गलत घूम रहे हो तुम। जब देखो छुट्टी मार दी, बोले मौसी लड़का ब्याह था, 15 दिन से छुट्टी मारे। अब मौसी लड़का शादी थी, तुम्हारी थोड़ा थी। क्लियर है कि नहीं? बताओ। अच्छा बात। तो इस बात को ध्यान रखो, पता चले बेगाने की शादी में अपना दीवाना बने घूम रहे हैं, तो ये समय व्यर्थ का आप खो रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो ऐसा काम नहीं करना है। अब बेटा देखो, ऐसे बेटा है तो बेटी है, दामाद है, पुत्र वधू है, समझ गए आप? ऐसे ग्रेट ग्रैंडफादर में भी। तो ये कोई बात लिखने वाली थी नहीं थी, इसीलिए मैंने इस चारपाई को लिया है, घरेलू बातों को लिया है कि आप समझ जाइएगा, आपके दिमाग में बैठ जाए। पढ़ाई वही सही है जो डेली रूटीन से पढ़ाया जाए, दैनिक जीवन में सब्जेक्ट को ढालकर पढ़ाया जाए, इंटरेस्ट पैदा किया जाए। वरना लिखा तो बड़ी बड़ी किताबों में भी बहुत कुछ है। क्लियर है? तो इसको हमें हटा दें। चलो, अब मैं कुछ और फैक्ट लिखने जा रहा हूं जो सीधे एग्जाम में काम करेंगे। देखो, अभी मैंने चैप्टर नहीं शुरू किया है। मैं जब भी कोई चैप्टर शुरू करता हूं बेटा, तो पहले 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा यही क्लासें होती है हमारी फालतू की सत्संग वाली। ये अगर आपने एक्सेप्ट कर ली मेरी, तो फिर चैप्टर के अंदर ओरल होगा सब कुछ। क्योंकि हम लोग यही गलती करते हैं
पहले चीज़ों को समझते नहीं हैं और सीधे मैदान में चले जाते हैं। क्लियर है? नहीं, गलत है भाई। आपको मैं आज बोल रहा हूं, आप कितना भी डिवाइड करना, मल्टीपल करना सीख लो, बैठो, सीखते रहना, अगली मुलाकात होगी। आप कितना भी बेटा घटाना सीख लो, जोड़ना सीख लो, मल्टीपल आता हो आपको, डिवाइड करना आता हो, मगर सिखाएंगे हम ही आपको, आपको नहीं आता है। मैंने बोला है आपको, सीख लेना, आप कहीं से भी सीख लेना, सिखाएंगे हम ही। और ये कब सिखाएंगे? जब कैलेंडर और क्लॉक पढ़ाएंगे तब हम आपको घटाना सिखाएंगे। आपको घटाना नहीं आता है, आपको डिवाइड करना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो? यही बात है, देखना मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा घटाना। अरे वो घटाना किस काम का, जिससे कोई काम ही ना बने। ये तो सबको आता है कि 450 में 210 माइनस कीजिएगा, सब घटा लेंगे। घटाना भी होता है भाई, घटवाएंगे क्लॉक में और कैलेंडर में, नहीं घटा पाओगे, इसलिए घटाना सीखो। तो एक घटाना हो जाए छोटा सा, जबकि बहुत कठिन नहीं है। बताओ 12 में माइनस के 4 कम करो, कितने बचे? है, देखो घटा पाएगी, 8 बचे। भैया 12 में माइनस के 4 कम करना है, हो गया काम। अभी तो ये तो डेमो था। जो एग्जामिनर, जो पेपर में आप जाके पछताओगे ना, वो कबाड़ हम यही निकाल देंगे तुम लोगों का। अभी ये सिर्फ डेमो था, ये डिफिकल्ट नहीं हुआ है, मैंने प्लस हो जाता। अभी ऐसे ऐसे घटवाएंगे बेटा, ओरल घटाना सीखोगे। मान लो ऐसे करके 12 सही 1/2 माइनस 9 और 3/5 घटाने में दिक्कत हो गई। मैं सिखाऊंगा ये सब ओरल कैसे घटाएंगे। घटाना ऐसा थोड़ी, नौकरी लेने जा रहे हो, कोई मजाक थोड़ा यार करने जा रहे हो। नौकरी लेने बाद हमें भी भूल जाते हो, भूल जाते कि नहीं भाई, सैलरी आने लगी। हाँ, टीचर हमेशा याद रहते, वो तो बात है, हमें मालूम है। हम ही आएंगे कि बेटा ब्याह कर लो, तो कहेंगे सर जी चाचा मालिक हैं, और पहले कहेंगे नहीं सर जी आप जो कहोगे वो करेंगे, फिर चाचा मालिक हो जाएंगे। क्लियर है? अब दहेज के चक्कर में, दहेज प्रथा बहुत गलत चीज़ है बेटा। मैं पंजाब में भी पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पंजाब की बात बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश की। मेरे साथ में हिमाचल प्रदेश के सर पढ़ाते हैं बेटा। क्लियर है? हिमाचल और पंजाब, यहाँ दहेज प्रथा ख़त्म ही है। दहेज नहीं चलता शादी में, सिंपल तरीके से सब कुछ होता है, और दहेज की कोई डिमांड नहीं है। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। सर की इंगेजमेंट थी, हम लोगों की इंगेजमेंट में होती है हीरे सोने की अंगूठियाँ, जाने क्या क्या, पूरा एक बारात जाती है पूरा। तो वहाँ इंगेजमेंट चांदी की अंगूठी, बड़ा खुश थे लोग। निमंत्रण है 5 दिसंबर का मेरा हिमाचल प्रदेश में, जाऊँगा मैं, कल्चर देखूँगा, मैं बड़ा खुश। मैं तब से मेरे अंदर एक जिज्ञासा ऐसी जगी कि अब हम किसी की शादी बारात में जाएंगे तो उसी की जाएंगे जो दहेज मुक्त करेगा शादी। अच्छी बात है, रिश्ता अपने अपने काबिलियत के हिसाब से चुन लो। और एक बात बताएं, ये सब पागलों का काम है। कोई अगर 20 लाख देता है तो 30 लाख तुमसे खर्च करवा ले तो का दहेज मिला, बेइज्जती और कराते हो। क्लियर है कि नहीं बात? इसलिए दहेज की बात पर, मान लो लड़की वाले ने बेटा 20 लाख तुमको दे दिए, कैश दे दिए, मान लो कुछ भी, ठीक है। अब वो क्या कहेगा आपसे? बिटिया की ज्वेलरी बढ़िया आनी चाहिए, 20 लाख की तो ज्वेलरी होगी। बारात अच्छी गाड़ियों से आना चाहिए, बढ़िया एकदम व्यवस्था होना चाहिए। बारात का माइनस में तुम जा रहे, घाटे में हो। और अगर तुमने ऐसे बोल दिया कि हमें नहीं कुछ चाहिए, जिसको श्रद्धा होगी वो तो करेगा, इसके बाद इज्जत करेगा। आप जितना कम से कम खर्च करोगे फिर भी वो खुश रहेगा, और नहीं तो फिर रंगबाजी दिखाएगा, तुम 20 ही गाड़ी लाए, फलाने में 50 गाड़ी आई थी, चलो हटाओ, बारात लौटाओ। सही है कि नहीं बताओ? अच्छा,
तो ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ के लोग पढ़ लिख गए हैं, अच्छे से समझदार हो गए, मुझे बड़ा खुशी हुई यार सुन करके। है देखो मोबाइल वाले याद करने लगते। चलो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं, समाज के कामों को छोड़कर अब पढ़ाई के काम में आते हैं। ये सरल काम है। अब देखो बेटा, तो ये घरेलू बातें समझ गए। अब कुछ मैं बताने और जा रहा हूं। दादा, दादी और नाना नानी, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। और अंग्रेजी वाले तो अंग्रेज हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, कॉमन वर्ड होगा। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? अब इनके लिए, दादा दादी के लिए हम लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, पोती और पोते। और नाना नानी के लिए नाती और नातिन। क्लियर है? अंग्रेजी में समझदार हो। हाँ, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। क्लियर होगी बात? ठीक। तो ये बात हिंदी मीडियम के लिए भी हो गई और ये बात इंग्लिश मीडियम के लिए। ये अब देखो, दादा दादी के लिए नाती और पोते हम लोग होते हैं। अगर ऑप्शन में नाती पोते नहीं दिया है और नाना नहीं दिया है तो मजबूरी में नाती या नातिन लगा दो। वो अगर एक ऑप्शन में मान लीजिए हमारे दादा से पूछा कि ये लड़का आपका कौन है, एक में नाती भी दिया है, एक में पोते भी दिया है, तो नाती लगाओगे गलत हो जाओगे। सिलेक्शन ऑप्शन का करना सीखो। हिंदी की मैं बात बोल रहा हूँ। इंग्लिश में अगर ग्रैंड सन दिया है तो कोई बात ही नहीं है। फिर अगर ऑप्शन में पोते हैं नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर मजबूरी है ना। तो क्लियर होगी बात, बाद में नोट कर लेना। दूसरी बात देखो, ममेरा, चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, सहोदर, क्लियर, सौतेला, दंतक, ये वर्ड होते हैं। क्लियर है? इतने वर्डों के लिए मैं बता देता हूं आपको। एक वर्ड होता है, कौन सा? वर्ड लगा दी सबकी अंग्रेजी ने, चाहे चचेरा हो, चाहे ममेरा हो, चाहे मौसेरा हो, चाहे फुफेरा हो। ठीक है? तो ये ध्यान रखो, चचेरा से चाचा के घर के भाई बहन, ममेरा से मामा के भाई बहन, मामा के बेटे बेटी तुम्हारे भाई बहन हुए। ठीक है? मौसेरा से मौसी के लड़के लड़की, फुफेरा से फूफा के बुआ के। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, सपेरा पेरा नहीं होता है। नहीं तो तुम सोचो सर जी फुफेरा बहुत सपेरा, सपेरा कोई वर्ड नहीं होता है। हाँ, वो सांपों के पकड़ने वाले को कहते हैं, वो अलग है, रिश्तेदारी में नहीं होता। तो चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा सबके लिए क्या है? सहोदर क्या होता है बेटा? सहोदर बेटा होता है सगी भाई बहन। जैसे आपका कोई सगा भाई है, हमने पूछा ये कौन है आपका, आप भाई बोलते हो ना, तो ये गलत है। आपको बोलना चाहिए सहोदर भाई। अगर कोई सगे भाई बहन का रिश्ता आया है, ऑप्शन में सहोदर भाई दिया है और भाई दिया है, तो आपको सहोदर भाई लगाना है। और अगर ये वर्ड नहीं दिया तो भाई लगाना है। क्लियर हो गई बात? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ये लो, सिबलिंग्स। क्लियर है? समझ गए बात को? देखो, हम लोग दैनिक जीवन में जो गलती करते रहते हैं वो एग्जामिनर गलती करा लेता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हिंदी में, हिंदी के सब्जेक्ट में आया, और देखो हम लोगों को कैसी नब्ज पकड़ता है एग्जामिनर। पेपर कठिन नहीं आता, कोई दुश्मनी थोड़ा एग्जामिनर की आपसे, वो थोड़ी टेक्निकल चीजें रख देता है जो डेली रूटीन में आप गलत इस्तेमाल करो, उसी रख देता है। क्या रखा? माँ तुझे, ऑप्शन रख दिए, सलाम, नमस्कार, प्रणाम, और चौथा रख दिया
मान लो कोई और ऑप्शन रखते हैं। तो 3 ऑप्शन है, सलाम, नमस्कार, प्रणाम। बताओ तो क्या यहां फिल करेंगे? सलाम आ जाएगा। सही है कि नहीं? बताओ, तुम भी बता लो, कुछ अंतरात्मा को गलत साबित कर लो। आओ, सलाम आ जाएगा। यही लगाते हैं बच्चे, जबकि माँ को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। हम मूवी की याद है, माँ तुझे सलाम। तो गलत है ना? गलत चीजें आपने देखी, गलत चीजें पढ़ी, एग्जामिनर ने फायदा उठा लिया। आधी ज्यादा 90% लगा के आए, बोले ये तो हलवा है, उड़ा दूंगा, माँ तुझे सलाम। और फिर हिंदी वाले टीचर से बहस कर रहे हैं, बोले सर आप गलत बता रहे हो, प्रणाम होगा। प्रणाम नहीं होगा। बोले इतने बड़े डायरेक्टर होते मूवी के, उन्होंने गलत थोड़ा बनाया, माँ तुझे सलाम। मूवी में तो 10 मंजिला से हीरो कूदता है मोटरसाइकिल के साथ, और तुम चबूतरा पर से कूद के देखो एक दिन। क्लियर है कि नहीं? बताओ। अच्छा समझ गए? हाँ, तो यहाँ प्रणाम आएगा। माँ को जाते जाते सलाम नहीं करने लगोगे। बताओ, माँ को जाके तुम जाते जाते बोलते सलाम या नमस्कार, प्रणाम करते हैं। चलो आओ। तो ये बातें हो गई। सौतेला का मतलब स्टेप, क्या कह रहे थे? और क्या? ये तो इंग्लिश हो गया। सौतेला किसे कहते हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे जो माँ दूसरे के यहाँ से, जिन्होंने खुद जन्म नहीं दिया हो, मतलब आकाश से है। ऐसे बताओ, आपका कहने मतलब माँ अलग, माँ एक है, पिता अलग। ये बात सही। ये भी बात सुधार करो। इधर देखो, जिनके माँ या पिता अलग, समझ गया, उन्हें बोलते हैं सौतेला। जैसे मान लो हम हैं, क्लियर है, हमारा बच्चा हो, ठीक है, और बीवी ना हो, फिर हम दूसरी शादी करें, ऐसा मानना है मेरा, क्लियर है, तो उसके लिए वो सौतेला, उससे जो बच्चे होंगे उसके लिए ये सौतेले होंगे, दोनों भाई बहन। ये होता। तो इसमें जरूरी नहीं कि माँ अलग हो, माँ भी अलग हो सकती है, पिता भी अलग हो सकता है। उनको हम बोलते हैं सौतेला, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप। क्लियर? किसी एक को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि माँ अलग नहीं, भाई पिता भी अलग होता, माँ भी अलग। क्लियर होगी बात? कोई डाउट हो तो पूछ लो। दंतक कहते हैं, किसको कहते हैं? और क्या? गोद लेना, एडॉप्ट करना। क्लियर है? गोद लेना। जिनके संतान नहीं होती उन्हें संतान का शौक होता, लालच होता है। क्लियर है बेटा? तो वो गोद ले लेते हैं, ठीक है। और जो गोद लिया जाता है वो छोटे बच्चों को लिया जाता है। अब तुम लोगों की एज निकल गई है। हाँ, क्लियर है? तो तुम लोगों मन में, मैं देख रहा चेहरे से मुस्कान आ रही थी, जैसे दत्तक का नाम सुना, गोद लेना। क्लियर होगी बात? ठीक है। हाँ, फिर और बातें बता देता हूँ। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ये नोट करनी पड़ेगी, ये सवालों में फंसते हैं पॉइंट। चाचा, मामा, फूफा और मौसा, अपनी रिश्तेदारी देखो, बस ज्यादा नहीं देखो। इन सब की वाट लगाने वाला एक है, कौन? अरे यार अंकल। हाँ, इंग्लिश तो ही अंकल। ओके, फिर भी देखो, इनके लिए एक नया वर्ड आ जाता है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। इनके लिए आ जाता है पैटर्नल ब्रदर। एक क्वेश्चन में आंसर आया, क्वेश्चन जब आपने हल किया तो आंसर निकल के आया अंकल, चाचा। अब ऑप्शन में ढूंढ रहे चाचा, नहीं मिला तो ढूंढ रहे अंकल, नहीं मिला। अब उसमें एक ये लिखा, इस पर नजर ही नहीं जा रही। भाई पैटर्नल ब्रदर मतलब अंकल ही होता है, तो बड़ा टेक्निकल चीजों पर ध्यान देना है। ऐसे है इनके लिए मैटरनल, समझ गए? चलो, अब समझ गए या तो समझी लो।
नोट कर लो, फिर आगे बताएं, जगह कम पड़ जाएगी। आपकी मर्जी, आप हिंदी से नफरत रखते हो ना, ये नोट करो, अंग्रेजी वाले हो आप। नोट करो जल्दी, फिर बढ़े। देखो हमारी बेसिक ही बातें हमें लग रहा है 1 घंटे चलेंगी। बहुत जरूरी है बेटा ये बेसिक बातें करना। क्या कह रहे बेटा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम नोट कर लो। क्या कह रहे? हाँ नहीं भाई, देखो जितना पढ़ोगे, दोस्ती करना है, मोहब्बत करना है, किताबों से करो, वही काम आएंगे। सही कि नहीं बात? बाकी सब मोह माया बेटा, बाद में कुछ नहीं बचेगा, न माया न मोह। स्पीड से नोट करो, तेजी से थोड़ा, ये बातें हो जाए फिर क्वेश्चन पे आऊं। 4 टाइप हैं, चारों के एक एक एग्जाम्पल बढ़िया पढ़ा देंगे, लगा डालना सब। अब एक बढ़िया से पढ़ लो, अनेक हो जाएंगे। अनेक पढ़ लो मगर बढ़िया से ना पढ़ो तो एक भी ना होंगे। पढ़ते हो घर पे कि नहीं पढ़ते हो? बराबर। आराम से पढ़ो, सो खाओ खूब, मन करे मस्ती मजाक बाहर कर लो, मगर पढ़ाई भी करो। मैथ मानसिकता चेंज करो। वीडियो हमारा देखना, तब मैंने उसमें मैथ के बारे में बताया था, तुम नहीं आए थे। अब रोज रोज बताएंगे, ज्ञान की बातें फिर ज़्यादा हो जाएंगी, पढ़ाई कम होगी। बताया था? हाँ, तो फिर वही दिमाग लगाओ। हेलो, हाँ बस आधा घंटे का टाइम दो, आधा घंटा। हाँ बस 20 मिनट। यहाँ 9 नंबर है, पढ़ा रहे थे तुम। ठीक 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 ठीक। चलो बच्चा, देख रहे हो बड़ा बिजी शेड्यूल है, ऐसा लगता है बहुत बड़े आदमी हैं। शाम को पता चलता हम तो कुछ है ही नहीं। रब कर दें? चलो आओ कुछ बातें और। अगर ये बातें हम ना सिखाएं, बताओ फिर अंत बुरा तो सब बुरा। अंत में आंसर देने में गड़बड़ हो जाएगा। चलो भाई, चाचा हो गए थे, चाची के पास चलते हैं। चाची, मामी और मौसी और बुआ, इन सबके लिए एक ही वर्ड, आंटी या आंट। क्लियर है? अंग्रेजी के लिए ये है। फिर भी देखो, मौसी के लिए क्या है? मैटरनल सिस्टर, जब ना मिले, ठीक है। ऐसे पैटर्नल सिस्टर। हिंदी में तो और भी बहुत नाम है। बुआ, बुआ का एक दूसरा नाम फुआ, और फुआ। बुआ ना मिले तो फुआ, हिंदी वालों के लिए है ये, तुम्हारे लिए यही बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। फिर और बताएं एक बात, चलो देख लो पहले, फिर बाद में नोट करो। चाचा इक्वल मामा, यहां पे विवाद होता है। मान लो कोई क्वेश्चन आपने हल किया, उसमें आंसर अंकल आया, चाचा आना चाहिए, मगर चाचा ऑप्शन में नहीं दिया है तो, और ननाद दीज भी नहीं दिया, सीएनडी भी नहीं दिया, मतलब 4 विकल्प दिए हैं। आपको या तो लगाना है आंसर या छोड़ के चले जाओ। तो ऐसे हालत में क्या करें?
तो ऐसे हालत में ये ना कहना कि एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन रख दिया है, नाचना है आंगन टेढ़ा। क्लियर है? तो बेटा जब चाचा ना मिले तो ऑप्शन मामा तलाश लेना, मामा ना मिले तो चाचा तलाश लेना, क्योंकि मामा इक्वल चाचा है, चाचा इक्वल मामा है। क्यों? क्योंकि पिता का भाई चाचा है तो माँ का भाई। क्लियर है? जिनके मामा नहीं होते हैं तो शादी बारात में शगुन के लिए चाचा बुला लेते हैं। समझ गए बात को? यहां से भी राज नहीं तो तुम क्वेश्चन छोड़ाओ खुशी खुशी, ये गोला भर दो कुछ भी, बोलो सर जी ये नंबर मिलेगा सबको। तीसरी बात और बताऊं, जैसे आपकी मौसी है बच्चा, जैसे मेरी मौसी है आपकी मौसी है, मौसी से पूछा जाए कि ये लड़का आपका कौन है तो कौन है? मौसी के आप लोग कौन हो? क्या कह रहे हो? मौसी आपकी जैसे मौसी है, अगर आपकी मौसी से कोई पूछता है ये कौन है आपका लड़का रिश्ते में, तो मौसी तुरंत बोलेंगे ये मेरा तो बेटा है, ये मेरा पुत्र है। ये बोल देती है रियल में तुम पुत्र नहीं हो, बेटा नहीं हो। ठीक है? मौसी कभी बोले तो कहते मौसी फिर हिस्सा दो, तुरंत बोलेंगे नहीं भाई आप बेटा नहीं हो मेरे। क्लियर है? तो कौन हो आप? इसमें भी वरीयता देना है। तो अगर ऑप्शन में आपको दिखे भांजा और भांजी, जेंडर के लिए भी बात कर दी, तो मौसी के आप सबसे पहले भांजा भांजी हो, नीस और नेफ्यू कॉमन वर्ड होता है, भतीजा और भांजा सब में चलता है। क्लियर होगी? इंग्लिश में तो कंफ्यूजन नहीं, हिंदी वालों के लिए बड़ा कंफ्यूजन है। और अगर ये वर्ड ना मिले बेटा तो आप बताओगे भतीजा और हाँ भतीजी, नहीं तो आप डायरेक्ट बोल दो बेटा। और अगर ये दोनों ना मिले तब बोल सकते हो पुत्र बेटा, जो भी बोलना हो। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि मामा के आप कौन हो? भांजा। तो बताओ मामा के जितने भाई होंगे उनके तुम क्या होगे? तो मामा की जितनी बहन होंगी उनके क्या होगे? तो मौसी के तुम भांजा हो कि नहीं? भांजा ना मिले तो भतीजा, क्योंकि बुआ के भतीजा हो, मौसी इक्वल बुआ, बुआ इक्वल। समझ गए? चलो ये भी बात क्लियर कर दी। तो मैंने ये ऑर्डर आपको देखो दे दिया है। जब ये ना मिले मजबूरी में ये ना दोनों मिले तो ये। एक और बात बता देता हूं, रिश्ते जितने पुरुषों के होते हैं उतने महिलाओं के भी होते हैं। रिश्ते सबके बराबर हैं बच्चा। बैंक के एग्जाम में जो बात मैं बताने जा रहा हूं बेटा, वो बात बच्ची को नहीं पता थी, बताया नहीं गया होगा या क्लास में नहीं आया होगा मेरी, और उससे एक सवाल आया, उसके 4 क्वेश्चन थे। पजल टाइम में थोड़ा सवाल होता है बैंक में, उससे 4 क्वेश्चन हल करने थे और बच्चा गलत करके आ गया। गलत क्या किया? उसने अटेम्प्ट नहीं किया, बोला सर जी ये सवाल गलत है। मैंने कहा क्यों? तो अभी बताऊंगा मैं बात आपको, क्यों गलत कर दिया उसने। तो एक बार बताओ, रिश्ते सबके बराबर हैं समाज में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सब लोग इक्वल है, लड़की लड़का एक समान है बेटा। तो अगर मेरे जितने रिश्ते होंगे उतनी मेरी पत्नी के भी होंगे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी पत्नी थोड़ा जागरूक हो गई। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरी पत्नी को किसी ने बता दिया, लोग भड़क जाते हैं, बोले तुम्हारे पति के रिश्ते ज्यादा है, तुम्हारा रिश्ता कम है। तो उसने पूछा होगा कौन सा रिश्ता पति का ज्यादा? बोला पति का साला है, तुम्हारा साला नहीं आता। बात तो मार्मिक है, क्लियर है कि नहीं बात? अब उनको कौन समझे? तो मैंने, मेरे सब ऐसी बातें हुई, बोले ये तो गलत है, तुम्हारे रिश्ते ज्यादा, हमारे रिश्ते का। हमने कहा कौन सा? बोले तुम्हारा साला है, हमारा साला ही नहीं। हमने कहा ये बात तो सही है। तो मैंने कहा तुम हो पागल, तुम्हें पता ही नहीं है। तो एक बात बताओ, ये जो मेल है, मेल का साला जो होता है वो कौन होता है? पत्नी का भाई, जिसको हम लोग बोलते क्या? साला। साला को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ब्रदर इन लॉ। अब अंग्रेजी पढ़ते हो, अंग्रेजी में ध्यान रखो। तो मैंने कहा देखो रिश्ते सबके दुनिया में बराबर ही हैं, मेल और फीमेल के। तो जब तेरा भाई मेरा साला है तो मेरा भाई तेरा साला है, सही है? तो बताओ फीमेल का साला कौन होता है? फीमेल। रिश्ते बराबरी, भाई का, अरे नहीं भाई, पति का भाई, पति का भाई। अर्थ का अनर्थ नहीं करो, क्या कहलाएगा? साला। जिसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। एक वर्ड और हमारे समाज में है, क्या? देवर। तो समझ गए?
रिश्ते बराबरी में होते हैं। अब उनको पता नहीं था तभी बहस कर गए। क्लियर है? तो जो भाभी का देवर होता है वो ही भाभी का साला होता है। अब भाभी को पता नहीं होता है, और कुछ भाभी को पता होता है, तो समाज में थोड़ी मर्यादाएं होती घर में, परिवार में। तो देवर को देवर भी नहीं बुलाती हैं, भैया या बउआ, कुछ भी ऐसे करके बुला, सामाजिक होता। तो अगर बेटा समझ लो भाभी हमारे यहाँ से पढ़ी हुई, अगर हमने उसको पढ़ाया है तो आपकी भाभी हुई, तो सीधे बोलेंगे साला रोटी लेगा, तो समझो कैसा लगेगा। क्लियर है? तो बड़ा हंगामा हो जाएगा परिवार में, बोलेंगे ये वर्ड बोल दिया, जबकि एक्चुअली में। क्लियर है? अरे हम लोग, आपका भी साला अगर होगा कोई, तो कुछ ऐसे समाज में वर्ड है बेटा, उसको नहीं बोल सकते हैं, उसका नाम लोगे जाके। अब ये तुम थोड़ा कहोगे तो जैसे ससुराल में पहुंचे और जाते जाते बोले साला पानी ले आ, ऐसा नहीं बोलोगे, असभ्यता का प्रतीक है। क्लियर है कि नहीं? बताओ। अच्छा, नहीं बोल सकते हैं, उसका नाम लेंगे, बड़ा होगा तो कुछ और, छोटा होगा तो कुछ और बोलेंगे। जैसे दादा दादी के लिए पोते पोती हैं, नहीं हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, यही बात उसको पता नहीं थी। एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा बैंक में, क्या बोला? आर ओ का पति है, ये पति हो गए तो ये बताओ पत्नी हो गए। ठीक है? और अब धीरे से कह रहा है आर का साला यच है। आर का क्या है? साला यच। जैसे देखो बोला ये महिला, महिला का साला ही नहीं होता। बोला क्वेश्चन गलत है, गलती हो गई कि नहीं? हर छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए, नहीं तो गलती हो सकती। ये बातें नोट कर लो, फिर आते हैं क्वेश्चन। मान लो हम छोटी छोटी बातें ये डिस्कस ना करें, तो ऐसा पढ़ना भी किस काम का बेटा, जब आप क्वेश्चन भी लगा ले जाओ, आंसर देते समय गलती कर बैठो। या एक छोटी सी गलती की वजह से आप क्वेश्चन ना लगा पाओ। तो इसीलिए मैं ये जो सराउंडिंग, घर परिवार, फैमिली बातें जोड़ते हैं कि आपके दिमाग में ये बातें स्टेबल हो जाए बेटा। क्लियर है? हटा दिया जाए। अब चलता हूं पहला टाइप। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं किताबी। क्या है? ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। पहला क्वेश्चन, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। क्लियर बेटा? सी इज द सन ऑफ ए। सी इज द सन ऑफ ए। इसके बाद है डी इज द डॉटर ऑफ बी। डी इज द डॉटर ऑफ बी। और एफ इज द डॉटर ऑफ जी। एफ इज द डॉटर ऑफ जी। और इसके बाद सी इज द फादर ऑफ एफ। सी इज द फादर ऑफ एफ। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर बेटा? अब इससे आंसर पूछे जाएंगे, एक नहीं कितने भी पूछ ले हम बता देंगे। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? दूसरा पूछा गया सी रिलेटेड टू बी। सी रिलेटेड, अब मैंने ये सारी बातें हिडन कर दी, टू बी। तीसरा पूछा गया है जी रिलेटेड टू बी। टू बी। देखो अभी क्वेश्चन आएंगे जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, वो खाट वाली बात को याद रखना, चारपाई वाली।
और सुनो, हम लोग क्या है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके निर्देशों का पालन करेंगे। जैसे क्वेश्चन में जो बोलेगा वही करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हम ये समझ लो कि ये राइटर हमारा मालिक है, हम नौकर हैं, जो कहेगा वही करेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? बोलो ठीक है, करना शुरू करें काम। जो अनसर्टेन बातें, देखो क्वेश्चन में अनसर्टेन बातें होती, हमारा आपसे रिश्ता बता देगा, क्लियर है, और इनका किसी और से बता देगा। अब बताइए, हमारा ग्रुप अलग, इनका ग्रुप अलग, हम लोग आपस में जोड़ना चाहें तो गलत बात है, मत जोड़ो। जब तक इस वाले ग्रुप में या मेरे ग्रुप में एक मीडिएटर न मिल जाए, कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इधर भी मतलब उधर भी मतलब, तुरंत जोड़ दो। यही आपको क्वेश्चन में लगाना है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए हस्बैंड है और बी ये पत्नी हो गए बेटा, शॉर्टकट में लिखना चाहो लिखिए। क्लियर हो गई बात? सी इज द सन ऑफ ए। लो बेटा, सी बच्चा है, ए का तो बी का भी है। क्लियर हो गई बात? डी इज द डॉटर ऑफ बी। लो भाई, ये डी डॉटर है बी की, तो ये बोलो ब्रदर और सिस्टर हुए। क्लियर है? एफ इज द डॉटर ऑफ जी। लो बेटा, एफ जो है वो डॉटर है जी की। अब बताओ, यहां जी है नहीं, एफ है नहीं, नहीं मिलाएंगे, इसको हिडन कर देते हैं, बाद में मिलाने का मौका आएगा। सी इज द फादर ऑफ एफ। लो, सी फादर है एफ का, सी फादर है, तो बताओ जी यहां आएगा और ये मदर होगी कि नहीं, ये हस्बैंड वाइफ होंगे कि नहीं, तभी तो ये एफ मिल पाएगा। क्यों? एफ इज द डॉटर ऑफ जी, तभी तो एफ डॉटर कहलाएगी। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर है? अगर इसको रख देते तो फंस जाते हम लोग। सब्र का फल मीठा होता है। बोलो समझ में आया? आ गया? अब आपसे पूछा गया है जो क्वेश्चन, ए रिलेटेड टू एफ। क्लियर है? ए का बताया जाए तो बताओ भाई क्या आएगा, चलिए से बताओ। तो इधर देखो, यहां पे हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो इसका मतलब होता ए का बताना है। ये कह रहा है ए बी एफ का कौन है, तो ये कौन है बेटा? दादा है, दादा है, ग्रैंडफादर है। अब पूछा जा रहा है सी रिलेटेड टू बी। सी ये है और बी, बताओ बी की सी कौन है? मदर है। सी इज रिलेटेड टू बी, सी कौन है? बी का। अरे भाई सन है, गलती मत करो, इसका बताना है। आंसर बताते समय नहीं दे, इसको अगर कंफ्यूजन होता है पढ़ने में तो 3-4 बार पढ़ो। ये कह रहा है सी कौन है? बी का। जी रिलेटेड टू बी, जी कौन है? बी की। बताओ, पता नहीं है? ये मम्मी है, ये बेटा है, बेटा की पत्नी है। बताओ डॉटर इन लॉ हुई कि नहीं? डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू। बोलो तीनों आगे। इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को इसी तरीके से लगाना है। नोट कर लो क्वेश्चन। तो बोलो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बढ़िया विद्वत। देखो मैंने वही नियम लगाया, कहाँ पापा जाएंगे, कहाँ कौन बराबरी मम्मी पर। क्लियर है? बाकी जब प्रैक्टिस कराएंगे अलग से तब और पढ़ाएंगे आपको। हो गया बेटा? अब इशारा वाला चले। इशारा वाले में अगर कोई महिला आपकी तरफ इशारा करे तो समझ लो हमारी तरफ, हमें कर रही है इशारा। मन लगेगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्लियर है? कोई आदमी महिला की ओर इशारा करे तो सोच लो हम इशारा कर रहे हैं। देखो मन भी लगेगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, ओरल हो जाएगा।
नहीं तो फिर बेसिक तरीका तो आपको बताएंगे ही। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, चाहो तो आप भी लिख लो। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, a man said, a man said, she is the only daughter-in-law, she is the only daughter-in-law of the grandfather of my son, of my son। देखो, तो हम बेसिक तरीका बताने जा रहे हैं, फिर ओरल आप समझ लो। इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो बताया जाए क्वेश्चन, बोलो। अब देखो, ओनली का मतलब होता है इकलौता। अगर मान लो आपसे कोई पूछे, क्लियर बेटा, कि ये आप कितने भाई हो, तो आप बोलो मेरा एक भाई घर में है, तो इसका मतलब तुम 2 भाई हो। अगर आप बोलो कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं, तो बहनों के बारे में नहीं बता सकते। अगर आप ऐसे बोल दो कि मैं अपने पिता का केवल एक संतान हूं, तो क्लियर हो जाएगी। तो ओनली का बड़ा इफेक्ट होता है। क्लियर है? चलो भाई बता दीजिए। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेड, एक मैन, एक व्यक्ति ने एक महिला की को देखा। देखो ये बेसिक तरीका, मैन इशारा कर रहा है वुमेन की ओर, और इशारा करके कह रहा है शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द। क्लियर है? क्या कह रहा है? कह रहा सी, जो ये महिला देख रहे हो भाई, ये महिला ओनली डॉटर इन लॉ है, वो भी किसकी? ऑफ द ग्रैंडफादर माई सन, मेरे पुत्र के ग्रैंडफादर की पुत्र वधू है। तो एक बात बताओ, इसका पुत्र लाओ, और पुत्र के ग्रैंडफादर यहां आएंगे, और उनकी बच्चा ये ओनली डॉटर इन ला बनाओ। घरेलू रिश्ता ध्यान रखो। अब बताओ, इनकी इकलौती बहू है, तो इनका एक ही लड़का होगा, तो वो लड़का ये है। बताओ ये पत्नी होगा कि नहीं होगा? अब आपसे पूछा क्या जाएगा? देख लो भाई, पूछा गया है आपसे, देन हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब बताओ, इतना अगर पूछा गया कि वुमेन कौन है मैन की, तो बताओ कौन है? सारे क्वेश्चन ऐसे बना बना के हल कर सकते हो। ओरल तरीका बहुत सरल होता है। एक बात बताओ, हमने किया इशारा किसी लड़की की ओर, और हमने इशारा किया अपने मित्र से, कह ये जो लड़की है ना, ये मेरे बेटा, मेरे पुत्र की दादा जो है उनकी इकलौती बहू है, तो बताओ मेरी पत्नी नहीं है। अपना रिश्ता, अपना घर मजबूत रखो, मौसी, बुआ, फूफा और मामा, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। पड़ोसी की रिश्तेदारी में झांकने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? देखना, ओरल में क्वेश्चन बता रहा हूं। एक उमा लड़की है, एक लड़की की वो इशारा करती है। मान लो उमा कोई है, हमें इशारा कर रही है, कह रही ये लड़का जो है ना, ये मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है। अब बताओ, उमा कह रही है कि मेरी सास, उसकी एक इकलौती संतान है, उसका मैं बेटा हूं, तो बताओ ये लड़का मेरा कौन है? तो बताओ मैं उनका बेटा हूं, वो मेरी माँ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उमा ने सास बना लिया जिसको, और उनकी इकलौती संतान उसका पति हो जाएगा, तो वो हमारे पापा हो जाएंगे, हमारी उमा मम्मी हो जाएंगी, या हम दोनों की बेटी होगी। क्या पूछेगा यार? तो इस पर अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान। तो इस टाइप को भी हटाया जाए।
तो पहला बेसिक, दूसरा ये, नोट कर लो। हो गए, कोडेड वाला चला जाए। तो इन पे प्रैक्टिस करना, आपको कठिनाइयां होंगी क्योंकि मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरी बातों को बार बार सुनना, वीडियो को, क्लियर है? फिर मुझसे क्वेश्चन भी पूछना। अगला कोडेड वाला हो गया है। पी और एंड का मीन्स है, तीसरा टाइप। मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। क्लियर बेटा? अब इसके बाद क्या है? पी हैच क्यू, पी हैच क्यू। क्लियर? मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू। मैं मीन्स नहीं लिखूंगा, स्टार्ट करें। पी इज द फादर ऑफ क्यू, फादर ऑफ क्यू। क्लियर है? इसके बाद ऐड दी, पी ऐड दी क्यू। इसका मीन्स है क्यू is the wife of P. Q is the wife of P. क्लियर बेटा? चलो, परसेंटेज का मतलब देखो। P परसेंटेज Q, मतलब क्या है? P is a daughter of Q. P is a daughter of Q. daughter of Q. देखो बेटा, इस कोडेड वाले से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये P और एंड Q है, तो यहां बोला गया है कि P इज द मदर ऑफ Q। तो यहां से P मां बन रही है, वो भी Q की। क्लियर है? ये पहली डेफिनेशन है। यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बनता है Q इज द मदर ऑफ P, तो यहां क्यों मदर बनेगी? पी की। दो डेफिनेशन हो सकती है। तो एक तो बुकों में आपके जो क्वेश्चन मिलेगा ये वाला मिलेगा, पहली डेफिनेशन वाला। ये वाला बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन बनता है, ये दोनों परिभाषाएं एक ही क्वेश्चन में मिक्स होकर आ जाती है। तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल सिलेक्ट किया है, ये भी बता सकूं, ये भी बता सकूं, मिक्स भी बता सकूं। तो देखो यहाँ मिक्स है कि नहीं? यहाँ पी के लिए बोल रहा, आप देखो क्यू के लिए बोल रहा, मिक्स हो गए। तो सबके लिए एक तरीका बताऊं मैं, पहले बेसिक। इस टाइप को मैं बता ही चुका हूं एक्चुअली में, अगर देखा जाए पढ़ा चुका हूं मैं डायरेक्ट। तो आओ चलो कैसे करना। पहला क्वेश्चन है इसका, P एट दी Q एंड M हैच T। अब आपको इसमें बताना है P का T से क्या संबंध है। P का T से क्या संबंध है? हाउ P इज रिलेटेड टू T। तो देखो कितना सरल है बेटा। देखो ये क्वेश्चन है, बेसिक तरीका ये है, मैं पढ़ा चुका हूं पहले टाइम में। P Q, इन दो को ले लो, इनमें सिंबल कौन सा है? ऐड दी। ऐड दी का मतलब कौन है? Q इज द वाइफ ऑफ P। तो Q को यहां लाओ, थोड़ा मैदान में बनाएंगे। Q को यहां लाओ और P ये हो गया, खत्म, बना दिया। देखो मैंने, एक मिनट, ऐड दी वाइफ है। चलो भाई ये ध्यान रखना, मैं समझा। ये लो, बोलो बन गया। अब सुनो, अब इसको होने के बाद अब इनको ले लो। तो बताओ एंड का मतलब क्या है? P इज द मदर ऑफ Q। अब देखो, तो Q जो है वो मदर बन जाएगी, पहले वाले लिए किसकी? क्लियर? अब इसको ले लो, हैच P इज द फादर ऑफ Q।
तो P कौन है? M है। ये फादर बनेंगे किसके? T के। बोलो ये हो गया कि नहीं? अब बताओ, आपसे कह रहा है P का T से क्या संबंध है? P ये है बेटा। अब बताओ, ये पापा है, पापा की मम्मी ये दादा है कि नहीं? बोलो आ गया आंसर कि नहीं? ये करना है। ये पहले टाइम में भी मैंने बताया कि नहीं बताया? बोलो बेटा, क्लियर होगी बात? मैंने बोला ना, इसमें अगर आपको कभी समझ में ना आए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं तो पहचान सकते हो, लेकिन वो भी वर्ड की बात लगा देता है एग्जामिनर। जैसे मैंने से बोला, से आएगा तो पहले वाली बताएगा, ये रटो मत। इसको 2 बार स्लोली स्लोली पढ़ो। पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से, तो बताओ पी का बताना है कि नहीं बताना है? ऐसे पढ़ो, रटने वाली चीजें चली गई। क्लियर हो गया बेटा? हटा दिया जाए इसको। दूसरा तरीका देखो क्या है, इसी का दूसरा तरीका बताऊं बेटा? ओरल एरो मेथड। क्या है देखो, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, कहीं से भी चलो, एरो उसी के ऊपर होना चाहिए जिसका रिश्ता फाइंड हो, चाहे जिधर से। अगर ये वाली डेफिनेशन है, ये वाली है, तो हमेशा यू चलो पहले से। अगर प्योर ये वाली है पूरे क्वेश्चन में डेफिनेशन, तो इधर से चलो, आराम मिलेगी। अगर ये दोनों मिक्स है तो कहीं से भी चलो, चलो कहीं से भी चलो। इनमें बताओ, ऐड दी कह रहा वाइफ, तो वाइफ कौन बनेगा? क्यों बनेगा? बताओ, वाइफ पति और ये लो हस्बैंड वाइफ। अब बताओ, ये एंड पी द मदर, तो मदर ये बनेगी, ये हो गया मदर। एरो देखो इसी के ऊपर है, इसका मतलब क्या है? हैच का मतलब फादर, तो बताओ ये बनेंगे फादर। अब आपसे पूछा गया वो आंसर दे दो। पी का बोलो ये पापा हैं, ये इनकी मम्मी है, तो बताओ इसकी दादी हुई, ये लड़का लड़की, हमें क्या मतलब? और ये पति है, बताओ ये दादा हुए? आंसर। पहले ऐसे करो क्वेश्चनों को, फिर ऐसे करना। अगर यही क्वेश्चन होता टी का पी से क्या रिश्ता है? टी का पी से क्या रिश्ता है? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, क्योंकि जेंडर कंप्लीट नहीं है। जिसका जेंडर नहीं पता तो जेंडर मत, और क्या जबरदस्ती बताओगे? जब जेंडर इसका नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है, तो क्या जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती भी करेंगे। आओ चलो चलो चर्चा कर लेते हैं। अगर टी का पी से पूछा जाए तो ऑप्शन तलाशिएगा आप कि ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, ये दोनों दिए हों एक ही विकल्प में तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये दोनों नहीं है, ऑप्शन में ग्रैंड सन दिया है, तो किसी ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर नहीं होना चाहिए, और फिर ननाद दीज नहीं होना चाहिए, मजबूरी में लगा दो। ऐसे ग्रैंड डॉटर दिया है तो ग्रैंड सन नहीं होना चाहिए, ननाद दीज नहीं होना चाहिए, तो मजबूरी में लगा दो। क्लियर होगी बात? तो 2 कंसेप्ट मैंने बता दिए। क्लियर? एक और क्वेश्चन इससे करते हैं हम लोग। चलो भाई देखो, देखो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहले तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ए बी और सी। ठीक, ऐसे देखो ऑप्शन दिए जाए। चौथा ऑप्शन ए बी डी है, यहाँ डी हो गया, एच सी एड ई।
देख लेता हूं, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सी इज अ ग्रांड सन ऑफ ए, सी इज अ ग्रांड सन ऑफ ए। कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें सी जो है ग्रांड सन हो रहा है ए का। क्लियर है, समझ गए? तो देखो इसकी पहली थीम बता रहा हूं, सी इज ग्रांड सन ऑफ। ऐसे क्वेश्चनों को पहले तो जेंडर पर देखो, लगाओ। कभी कभी जेंडर वाला लग जाता है तो लगा के नोटेशन हो जाओ, नहीं लगे तो फिर बेसिक पे आओ। यार बताओ, सी इज द ग्रांड सन ऑफ ए, सी अगर पोता या नाती होगा किसी का तो ये फिर जेंडर इसका मेल होना चाहिए। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चनों पर यही लगाया करो। इससे जब फंस जाए क्वेश्चन, फंस जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, तो फिर दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। तो सी को देखो सब जगह देखो सी कहाँ है, ये है ना। सी के आगे देखो कौन सा सिंबल, परसेंटेज। परसेंटेज क्या कह रहा है? डाटा। बताओ अगर ये लड़की बन जाएगा तो लड़का ढूंढ पाओगे? ऑप्शन कैंसिल करो। यहां देखो एंड, एंड का मतलब मदर, बोलो ये लड़की हो गया, गलत। क्लियर? यहां देखो ऐड दी, क्यों? इसका बता रहा है, इसका नहीं बता रहा है, तो ये छोड़ दो ऑप्शन। यहां देखो ऐड दी, इसका बता रहा है, इसका नहीं बता रहा, तब भी देखो। कभी कभी क्या होता है, जेंडर वाला जो नियम होता है ना बेटा, ये वाला 3 ऑप्शनों में गलत हो जाता है, एक में सही हो जाता है, उसको लगा दो नोटेशन, कोई रिश्तेदारी थोड़ा चलाना है। अब देखो 2 में फंस गया, क्लियर? 2 में नहीं, फिर भी तो आपका 50% काम हल कर दिया। अब इन दोनों में से कोई एक चेक कर लो। अगर इसको चेक करो, ये हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ये है, और इसको चेक। क्लियर? तो किसी एक को चेक करते हैं। हैच, हैच का मतलब क्या है? फादर, शॉर्टकट फादर, फादर। और ऐड दी, ऐड दी कहाँ है? ऐड दी का मतलब ये वाइफ, और इसका मतलब फादर। क्लियर है? हमें सी को करना है ग्रैंड सन, तो हमें इधर जाना ही नहीं, हमें यहां तक रहना है। तो ये देखो पापा, पापा पापा, तो उनका ग्रैंड सन हुआ कि नहीं? और ये वाइफ है, तो ये पुरुष हुआ, तो ग्रैंड सन हो रहा, यही सही। बोलो समझ पाए? अगर इसकी वाइफ ये है तो ये लड़का है, और इसके पापा है तो उनका पुत्र है, और पापा के पापा है उनका ग्रैंड सन। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? पहला तरीका जेंडर, दूसरा तरीका एरो मेथड, तीसरा तरीका बेसिक। एक एक ऑप्शन उठाओ और ऐसे ऐसे करके बनाओ, चार्ट बना लो पूरा। तो एक के 3 तरीका मैंने बता दिए। बोटो बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो एक और टाइप करा देते हैं, हट जाते हैं, फोटो खींच लो भाई। अब थोड़ा सा जनगणना कर लेते हैं हम लोग। हो गया नोट? अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन करो जितने ज्यादा घर में कर पाओ बेटा। जनगणना कर लेते हैं। मान लो सरकारी नौकरी टीचर बन गए, आप जनगणना में लगाए जाएंगे, तो जनगणना भी आना चाहिए ना। तो पहले मौखिक बातें कर लेते हैं, मौखिक क्वेश्चन, फिर लिखित कर लेंगे 1-2। नहीं तो लिखित करेंगे कई क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा होगा। तो अब सोच रहे हो टाइम का क्या है? टाइम का हमारे लिए है थोड़ा सा, जाना है, बाकी हम फ्री रहते हैं। बच्चे हमारे बिजी रहते हैं ना, वो क्लास में कभी नहीं आ पाते। टीचर तो रोज रहता है, टीचर ही फ्री, टीचर बहुत फ्री रहता है, क्लास में रोज दिखेगा तुमको, रोज हम दिखेंगे, बच्चे जरूर नहीं डेली दिखेंगे। तो इसका मतलब यही तो हुआ, टीचर फ्री हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं, क्लास ही दिखती है। बच्चे के पास बहुत काम रहते हैं, तभी बेचारे क्लास नहीं आ पाता। हम समझते हैं समस्याओं को, आपकी बात थोड़ा कर रहे हैं, आप अपने ऊपर नहीं लो। क्लियर है? ये कॉमन बातें हैं। चलो क्लियर है? तो बताना मेरा क्वेश्चन कैच करना। श्री और श्रीमती गोपाल की 3 पुत्रियां हैं, और श्रीमती गोपाल की 3 पुत्रियां हैं, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो बताओ परिवार में कितने सदस्य? श्री और श्रीमती गोपाल के
3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो बताओ परिवार में कितने सदस्य हैं? 5, 6 और सोचो। 5 ही हो रहे, कैसे गिनाओ में? तीनों पुत्री का एक ही भाई है, हम मान लेते हैं 3 वो हो गए और एक श्रीमती। जनगणना के लिए अगर दे दिया जाए तो हमें लगता है जनगणना नहीं हो पाएगी, फिर एक ही गांव लगे रहोगे 2-4 साल। चलो देखो, श्री और श्रीमती गोपाल 2 लोग, पति पत्नी 2 हो गए, 3 पुत्रियां हैं, क्लियर? तो 3 2 5, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। सोचने वाली बात है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई, तो भाई कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं? तो बताओ 5 दिन कितने हो गए? 8। पहला विकल्प मिलेगा। ये बेटा गलत है, ये हमारे बच्चे जवाब देते हैं शुरू शुरू में, बोलते सर जी 8। हमने कहा कौन सा? बोले बड़ी वाली बहन का बड़ा वाला भाई। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो भाई एक ही है, वो सबका है। तो 3 पुत्रियां, एक भाई, 4 मम्मी पापा। कितना आंसर? ना कि बहुमत इधर घुस सकती है। समझ गए? फिर क्वेश्चन बताना, ठीक है? एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक लड़के से पूछा गया, मान लो एक परिवार में किसी बच्चे से पूछा गया, तो आपको क्या बताना है कि इस परिवार में कितने बच्चे हैं? क्लियर है? तो एक लड़के से पूछा गया तुम कितने भाई हो? तो बोला मेरे 4 भाई घर में हैं। एक लड़की से बोला है तुम कितनी बहन हो? बोली 3 बहन घर में हैं। तो बताओ इस परिवार में कुल कितने भाई बहन हैं? 9 हैं, क्योंकि अगर हमने बोला 4 भाई घर में हैं तो हम 5 हैं, और 3 बहनें घर में हैं, लड़की ने बोला, तो वो 4 बहनें हैं, तो बच्चे कितने हो गए? ध्यान रखना, क्लियर है? अब देखो यहां से क्वेश्चन कितने प्रकार से बोलता है। टोटल मेंबर पूछा जा सकता है, दूसरा परिवार में टोटल मेल पूछे जा सकते हैं, तीसरा परिवार में टोटल फीमेल पूछे जा सकते हैं। सबके लिए तैयार रहो, एक क्वेश्चन नहीं अनेक क्वेश्चन कर रहा हूं। चौथा क्वेश्चन, परिवार में मेल और फीमेल का रेशियो पूछा जा सकता है। 5वां, परिवार में टोटल मेंबर और मेल का रेशियो पूछा जा सकता है। 6 नंबर, परिवार में टोटल मेंबर और फीमेल का रेशियो पूछा जा सकता है। 7वां, परिवार में बच्चे पूछे जा सकते हैं, चिल्ड्रन। कुछ भी पूछे तैयार रहो। एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। अब ऐसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने लगता है, बड़ा बनाने दो। एक दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं, सुनना, पति पत्नी। एक दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं, प्रत्येक पुत्र के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं हो, इधर देखो, बेसिक तरीका देख लो, ओरल गिन लो। हम तो आपको गिन के बता रहे क्योंकि बाद में तुम गिनवाओगे हमसे, पहले गिन देते। पति पत्नी 2, 6 बेटे, तो 6 इनकी पत्नी। बताओ, एक के 4 बच्चे, 6 चौक 24 बच्चे हो गए, ये 24 लड़के, और एक की 2 बेटियां, तो 12 बेटियां ये हो गई। अब बताओ ये कितने मेंबर हो गए? 36, और ये कितने हो गए? 12, और ये कितने हो गए? 2, 14। अब ये देखो 0, ये कितना हो गया? पूरा प्रधानी अब की बार यहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं बात? समझ पाए मेरी बात को? अब यहां से पूछो टोटल मेल, टोटल फीमेल, मेल फीमेल जो रेशियो जो भी बता दो, बता दोगे? तो एक क्वेश्चन में लिखित करा दूं, आज का आखिरी। क्लियर है कि नहीं बात? चलो भाई लिखित करा देता हूं। लिख लेते हैं क्वेश्चन याददाश्त के लिए। आप लिखो, इन अ फैमिली
in a family, in a family, one grandfather, one grandfather, one grandmother, क्लियर है बेटा? वन ग्रैंड मदर, टू फादर, टू मदर्स, टू फादर्स, टू मदर, फोर चिल्ड्रन, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, फोर चिल्ड्रन, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, क्लियर बेटा? वन ब्रदर, टू सिस्टर, वन ब्रदर, टू सिस्टर, क्लियर बेटा? टू सन, टू डॉटर, टू सन, टू डॉटर, वन फादर इन लॉ, वन मदर इन लॉ, वन फादर इन लॉ, वन मदर इन लॉ, वन डॉटर इन लॉ, वन डॉटर इन लॉ। अब आपको बताना है परिवार में कुल कितने लोग हैं, टोटल मेंबर, फैमिली में बता पाओगे? बोलो। ले लो भाई टाइम, 2 मिनट का टाइम ले लो, मैं भी फोन कर लेता हूँ तब तक। नहीं तुम टाइम ले लो। चलो भाई हम ही बता देते, बड़ा मुश्किल है, मुझे कुछ नहीं आता है। 11 आओ इधर देखो यार, परिवार में ज्यादा मेंबर नहीं है, 7 ही मेंबर हैं। देखो दादा दादी, मम्मी पापा, 2 मदर 2 फादर परिवार में। फैमिली में देखो 1 ग्रैंड फादर, ये 2 लड़कियां हो गई। देखो 1 ग्रैंड फादर हो गया, इधर देखते रहो, 1 ग्रैंड मदर हो गई, 2 फादर हो गए, 2 मदर हो गई, 2 माँ हो गई इनके लिए। ठीक, 4 चिल्ड्रन, 3 बच्चे ये, 1 ये बच्चा, परिवार का बच्चा ही तो होता पापा भी, ये भी हो गया। 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए। 1 ब्रदर, 1 ये देखो भाई भी हो गया 2 बहनों में, और 2 सिस्टर, ये भी हो गया। 2 सन 2 डॉटर, देखो 2 सन हो गए परिवार में, ये भी भाई है किसी का, ये भी भाई हो, मतलब बेटा है, ये इनका बेटा है, इनका बेटा, ये 2 बेटे हो गए। 2 सिस्टर भी हो गई, मतलब 2 डॉटर भी हो गई। डॉटर देखो
क्लियर है? 1 फादर इन लॉ, बताओ ये पत्नी है इसकी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और इन दोनों के लिए डॉटर इन लॉ, तो बताओ कितने हैं? एक बार पुनः इसको फिर ट्राई करना घर पे। क्लियर बेटा? सवाल को लगाना घर पे बैठ के फुर्सत में, एकदम खोज पे बैठना एकदम। काहे ना इंक्लूड करोगे? एक बार बताओ। ये 7 हो गए थे, अब 2 बढ़ गए थे, एक लड़का बढ़ गया और 2 बेटियां बढ़ गई। तुमने सुना होगा सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी। तो वो बताओ जो फादर होंगे वो ग्रैंड फादर नहीं होंगे? कभी होंगे ना? और क्या, भावनाओं में नहीं जाना है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ब्लड रिलेशन भी आपका हमने कंप्लीट किया है। प्रैक्टिस करना, जो नहीं आएगा हम बता देंगे।